कह रहा है कि हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका 3 का 7 और ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर कि हम उसको पढ़ें और देखें जल्दी से। हाँ जी, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर उसका 3rd चैप्टर का 7 पढ़ेंगे। हाँ, फिलदल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तारीफ करो, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, कह रहा है कि देख, कह रहा है मैं तेरे अंदर जानता हूं क्या चल रहा है। कह रहा है मैं जानता हूं, एक विश्वासी को प्रभु बोल रहा है, कलीसिया से बातें कर रहा है, और वो कह रहा है कि मैं जानता हूं, कह रहा है कि तेरे अंदर थोड़ी सी शक्ति है, लेकिन फिर भी तू अपनी शक्ति से कहीं ज्यादा दान देता है। तेरी आंखों में कमजोरी है, फिर भी तू बाइबल पढ़ना पसंद करता है। तेरी टांगे जवाब देगी हैं, लेकिन फिर भी तू चर्च आना पसंद करता है। तेरे परिवार के लोग तेरे साथ नहीं है, तेरा हस्बैंड तेरे साथ नहीं है, तेरे भाई लोग तेरे साथ नहीं है, रिश्तेदार तेरे साथ नहीं है, तेरे माँ बाप तुझे चर्च जाने नहीं देते, लेकिन कह रहा है मैंने तेरे अंदर देखा है, तूने एक भी दिन मेरा इनकार नहीं किया है। ऐसे लोगों के घर परमेश्वर कह रहा है सेलिब्रेशन मनाने वाले हैं वो लोग। आमीन। आनंद की घंटियां बजने वाली आपके घर पे चर्च। आमीन। कह रहा है ऐसे लोगों से बातें कर रहा है, कह रहा है मैंने देखा है, कह रहा है ऐसे लोगों को बाइबल बोल रही है। कह रहा है कि जब आप निराश हो जाते हैं, जब आप समस्या में चले जाते हैं, तो 3 के 7 में लिखा कि वहां पर लिखा, कह रहा है कि मैंने एक भी दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नहीं किया है, मैंने तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोल कर रखा है, और कह रहा है जिसके लिए मैंने खोल दिया कोई माइका लाल उसे बंद नहीं कर सकता, याद रखना। हालेलुया। लेकिन बंद कौन कराते हैं? कह रहा है जो लोग निराशा में चले जाते हैं वो बंद कराते हैं अपने दरवाजे। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी एक औरत ने बताया यहाँ पर आकर कि एक पास्टर ने कहा तू वहां नहीं जाना प्रॉफिट बजिंदर के चर्च में। एक बॉम्बे से आया, बोलता कह रहा प्रॉफिट बजिंदर के चर्च में जाके अब तू साढ़े चर्च नहीं जाना। वो बेचारी निराश होगी, लेकिन आपको बोल दिया होगा, कह दिया नहीं जाना। मैं सीधा बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, इसलिए पास्टर लोग भी समस्या में हैं, इसलिए उनके घर पे समस्या है। जो लोग वचन का आदर कर रहे हैं, चाहे वो पास्टर है चाहे वो विश्वासी है, आज उसके घर पर आनंद करने के लिए स्वर्गदूत उनके साथ आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको समझना है, मैं कभी नहीं किसी को रोकता और कहता, लेकिन आपको समझना है, यहां पर वो औरत निराश हो गई और वो सोचने लगी, बोलती मुझे 10 साल से बच्चा नहीं और मैं 10 साल से भटक रही हूं। उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया और दर्शन में मेरी वीडियो दिखाई उसको, और उसको बताया कि बेटे यहां पर जा, और वो बोलती मुझे ड्रीम्स आया है। हम जेलस के कारण कई बार बोल देते हैं, मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन उसने एक फैसला लिया, डिसीजन लिया, उसने उस समस्या को क्रॉस किया, दुख उठाया उसने। मैं कह रहा हूं कि जब आप दुख उठाते हैं प्रभु में आने के बाद, आप छोटी छोटी बातों के लिए आप निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर मेरा ये काम नहीं बना, इतने संडे से मैं चर्च जा रहा था, इतने टाइम से मैं ये काम कर रहा था। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूं कि जब परमेश्वर किसी के लिए भविष्यवाणी करता है, उसके लिए दरवाजा खुल जाता है। ये दरवाजा खुल गया है, ये दरवाजा खुल गया है, लेकिन एक शैतान क्या करता है, वो दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है आकर, अब मैं तेरे को अंदर नहीं जाने दूंगा, खुल तो गया। जब एक प्रोफेसी होती है तो वहां पर दरवाजा खुल जाता है, जब आप प्रार्थना करते हैं आपके लिए दरवाजा खुल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते कि दरवाजा खुल गया है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं यस प्रोफेसी हो गया। एक भाई के लिए 2 करोड़ रुपए की प्रोफेसी किया मैंने, और वो बोलता है कह रहा यस होगी मेरे लिए प्रोफेसी, नहीं 10 करोड़ की थी, और थोड़े दिन के बाद वो नींद में सपने में 2 करोड़ गिनता रहा, कभी उसने प्रार्थना नहीं किया, और थोड़े दिन के बाद आता है बोलता है पास्टर जी 6 महीने हो गए अब तक वो प्रोफेसी पूरी नहीं हुई। मैंने कहा परमेश्वर ने एक भी दरवाजा तेरे लिए बंद नहीं किया, खुला हुआ है। कहता लेकिन मैं जब भी जाता हूं, कहता है कि मैं एंड टाइम पे, आज मुझे सौदे की आवाज आती है कि अभी इसी से फैक्ट्री वालों को आवाज आती है, हेलो हाँ भाई लड्डू तेरी फैक्ट्री में कितना माल है,
कह रहे कि जी 50 लाख का बड़ा लक्कड़, कह रहे मेरे को चाहिए, ठीक है मैं आ रहा हूँ। और जैसे ही आने लगता है वो फिर फोन आता है लड्डू का, पास्टर जी लक्कड़ वाला कह रहे सी मैंने आना है, आया नहीं आज। मैंने कहा अच्छा टेंशन होगी। आप समझ रहे कि नहीं, औरत के लिए प्रोफेसी कर दिया कि परमेश्वर तुझे प्रेग्नेंट करेगा, और वो औरत बोलती है यस प्रोफेसी हो गया। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उसी समय खुश हो जाती है, बस क्या मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होता, मैं प्रेग्नेंट होगी। यहां पर अगर आप गवाहियां सुनते हैं कि एक बार प्रेग्नेंट हुई गिर गया, 2 बार प्रेग्नेंट हुई गिर गया, 3 बार प्रेग्नेंट हुई बच्चा गिर गया, प्रेगनेंसी खराब होगी, बच्चा तो हुआ ही नहीं भाई साहब, प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। इसका मतलब कि आपके लिए आशीषों के दरवाजे खुले तो हुए हैं, लेकिन कह रहा है शैतान खड़ा हो गया वहां पर। आपको क्या करना है, आप मसीह लोग हो, आप स्पेशल लोग हो, इसलिए परमेश्वर कह रहा है, कहता है मैंने तेरे धीरज को देखा है, मैंने कह रहा है कि तेरे को देखा, तूने इनकार नहीं किया मेरा, लेकिन कह रहा है कि मैंने तेरे लिए दरवाजा कभी बंद नहीं किया, तू निराश क्यों है? कहता क्यों? क्योंकि तूने मांगना बंद कर दिए, तूने प्रार्थना करना बंद कर दिए। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर आप प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं और बंद नहीं करते उसको, आप जब तक प्रार्थना करते रहो, मिले ना मिले, वो परमेश्वर आपको ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए दरवाजा बंद रखे। उसने वचन में कहा है, कह रहा है जितनी तुम प्रार्थना करोगे, कह रहा है कि उतना तुम्हें मिलेगा। यहाँ पर लिखा है जैसा बोएगा वैसा काटेगा। और बाइबल बोलती है, कह रहा है कि उसने एक भी दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नहीं किया हुआ। आज वो आशीषों का द्वार तुम्हारे लिए खुला हुआ है। जो प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहा है उन्हें वो पहलवान बोल रहा है, और कह रहा है वो पहलवान, कह रहा है उसे छीनना जानते हैं, पहलवान उसे छीनना जानते हैं अखाड़े के अंदर कि इनाम को कैसे जीता जाता है। आपको पहलवान बनना है, आपको प्रार्थना के अंदर अपनी मजबूती दिखाना है। आप छोटी छोटी बात में निराश हो जाते हैं, आपके लिए प्रोफेसी हो गया, आपके लिए काम खुल गया। आज बहुत सारे लोगों के साथ यही हो रहा है। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया था, उसी दिन परमेश्वर ने सोच लिया था, उसी दिन स्वर्गदूत आगे थे। जो आप मांग रहे थे, मेरे बच्चे ने विदेश जाना है, उसी दिन एक स्वर्गदूत आ जाता है। तभी तो आप अमेरिका के एम्बेसी तक पहुंच जाते हो। लेकिन कई बार वीजा नहीं लगता आपका, इसीलिए आपके पास इंतजाम हो जाता है, आपके पास पैसे आ जाते हैं, आपके पास सारे काम बन जाते हैं, लेकिन एंड टाइम पर आपका कई बार कैंसिल हो जाता है, रिफ्यूज हो जाता है वीजा। क्यों? क्योंकि आप लोग एंड टाइम पर जाकर विश्वास को छोड़ देते हैं। क्योंकि शैतान गेट पर खड़ा है, कहता है कि मैं इनको अंदर नहीं जाने दूंगा। अभी मैं इस औरत की भविष्यवाणी कर रहा था, क्या बोल रहा था, मैंने इसको 22 साल से शादी नहीं होने दे रहा इसकी, मैं 22 साल थोड़े नहीं होते। परमेश्वर ने आपको, आपने अपना नाम रख लिया होगा WWW, इना मीना सीना डीना डिक्का, जो भी आपका नाम है, चमेली, कमला, जो भी नाम है आपका। लेकिन मैं आज आपको आपका नाम बताता हूं, आपका नाम है राजा और आपका नाम है रानी। हालेलुया, हालेलुया। ये स्वर्ग के बच्चों की पहचान है। आपका नाम राजा रानी से कम नहीं है। मेरा परमेश्वर ऐसे ही बुलाएगा जिस दिन आपको, अगर आपको देख लिया मेरे परमेश्वर ने पवित्रताई में, तो मेरा परमेश्वर आप कैसे बुलाएगा, ओ मेरी रानी आजा, ओ मेरे राजा इधर आ। आप राजा की तरह जिए। परमेश्वर ने आपको राजा से कम नहीं बनाया। चर्च सेलिब्रेशन करो, हालेलुया, आनंद मनाओ आमीन बोलकर। आमीन। आप किसी रानी से कम नहीं है। आप दूसरों की कार देखते हैं और आप छोटा मन कर लेते हैं अपने आप को। परमेश्वर उसको बोलता है कि मैं इसको रानी नहीं बनाऊंगा, मैं इसको नौकरी बनाऊंगा। ऐसे लोग नौकरी रहते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन जब आप दूसरों की कार देखते हैं, परमेश्वर ने आपके सामने से कार इसलिए निकाली थी कि आपके अंदर भी उत्साह है और आप घर जाकर प्रार्थना करो, परमेश्वर इस साल मैंने भी यही कार लेनी है। परमेश्वर कह रहा ठीक है बेटे, तुझे मैं रानी बनाऊंगा अब। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके सामने कोई कोठी ऐसी इसके लिए लेकर आया है कि आप भी इसको मांगने लगो, प्रार्थना करने लगो। माँ बच्चे को सिखाती है, बोलती है बेटे अगर तू ये देख ले, ये देख ले, ये देख, ये देख, ये कौन सा खिलौना है, हाँ मम्मी मेरे को ये चाहिए, वाह 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 वाला ये चाहिए, बेटे साइकिल चाहिए, कार वाला चाहिए, रिमोट से कार चलती है वो चाहिए। नहीं नहीं, आजकल के बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं रिमोट वाला हेलीकॉप्टर चाहिए। खेलने का छोटा सा बच्चा भी हेलीकॉप्टर मांगता, आज कार नहीं मांगता। उसको आशीष दे मेरी तरह। छोटा सा बच्चा हेलीकॉप्टर मांग रहा है, कार नहीं मांग रहा आजकल, वो भी हेलीकॉप्टर मांग रहा है। लेकिन उसकी माँ बोलती है बेटे अगर तू अच्छे नंबर से पास हो गया और तू पढ़कर आ गया, मैं तुझे हेलीकॉप्टर ही दिलाऊंगी। याद रखना, अगर आप पास हो गए, जब तक आप इस धरती पर जिंदा हो, आप पवित्रताई में, इस बाइबल में, आज्ञाओं में अगर आप पास हो गए, मैं कह रहा हूं जो मांगोगे मिल जाएगा। आमीन। ये यूहन्ना 15 के 7 और 8 में लिखा, जो मांगोगे मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं कोई माई के लाल आपकी आशीषों का दरवाजा बंद नहीं कर सकता। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी ने कहा चाहे मैं ही क्यों ना हूं उसमें, मैं कहूं तू मेरे चर्च नहीं आता, चल भाग यहां से। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आपका विश्वास, आपका पवित्रताई, आपका चाल चलन, आपका कैरेक्टर,
आपको मेरे से भी ज्यादा आशीष दिलाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका भरोसा होना चाहिए, आप निराशा में मत रहो, आप किसी से जलो भुनो मत। मैं कह रहा हूं कि जब मैं पंजाब के अंदर आया, मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, चंडीगढ़ में आया, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कहाँ से आ गया, तेरा ये हो गया, तेरा वो हो गया, ये कहाँ से आ गया, ये तो जादू टोने करता है, ये भूत प्रेतों से निकालता है, दुष्ट आत्माओं से निकालता है, जैसे यीशु मसीह को बोलते थे, उनकी सहायता लेता है, ये तो नाइजीरिया जाके आया भाई, वहां से सीख के आया कुछ। मैंने कहा बेवकूफ, मेरा पासपोर्ट तो देख लो, एक भी स्टैंप नहीं है मेरे पास। लेकिन बोलने लोग बोल रहे हैं, लेकिन याद रखना, जब तक आपकी कोई बुराई नहीं करता तब तक आपकी प्रमोशन भी नहीं परमेश्वर करता। उसको बोलो तू बोल, और हाय हाय करने वाला रहे वहीं का वहीं, स्तुति करने वाला है जाए कहीं से कहीं। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? हाय हाय करने वाला रहे वहीं का वहीं, स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं। और अपने पड़ोसी को बोलना तू रहे यहीं, मैं चला इंग्लैंड। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको निराशा में जो लोग डाल रहे हैं उसको बोलो तू निराश रहे। मैं कभी निराश व्यक्ति के पास नहीं बैठता। जो मुझे निराश करते हैं, जो मुझे नेगेटिव बातें बोलते हैं, मैं उनके पास भी खड़ा नहीं होता। मैं इस वचन को पढ़ता हूं प्रकाशित वाक्य के, कि यहां पर देखो, फिर से पढ़ो और लिखा साथ में, कह रहा है जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। अगर परमेश्वर ने आपका काम बंद कर दिया है फिर कोई नहीं खोल सकता। मैं कह रहा हूं यहां पर इज़राइल के अंदर बहुत सारे लोगों को पता है, जब परमेश्वर कोख बंद कर देता था कोई नहीं खोल सकता था। कितने पूड़े खा लो, कितने तागे डला लो, कितने तबीज डला लो, कुछ नहीं होता था। लेकिन परमेश्वर ने एलीशा को बताया, कह रहा कि जा, कह रहा इनकी कोख मैं खोलूंगा, प्रार्थना कर किया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैं कह रहा हूं कि अब्राहम ने एक जगह पर प्रार्थना किया, और जो कह रहा सारा को पसंद करता था, उसे शादी करना चाहता था, अब्राहम की पत्नी को छीनना चाहता था, कह रहा उसके राजपाट में भी बच्चे होना बंद हो गए थे। लेकिन जब उसने प्रार्थना किया अब्राहम ने, जब उसने अपनी गलती को माना, तब परमेश्वर ने उसकी कोख खोल दी। उन लोगों की भी कोख खोल दी, उनकी दासियों की भी कोख खोल दी, उनकी नौकरानियों की भी कोख खोल दी। मैं कह रहा हूं अगर परमेश्वर बंद करे तो कोई नहीं खोल सकता, याद रखना। लेकिन परमेश्वर कह रहा है आज आपके पास सुनहरी अवसर है। जब आप पश्चाताप करते हैं, एक पाप आपके कामों को बंद कराता है, लेकिन एक पश्चाताप आज आपके कामों को खुलवाने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब व्यक्ति बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर मैं आज से, पवित्र आत्मा जी मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं नशा करता था मैं नहीं करूंगा, मैं झूठ बोलता था, गाली देता था मैं नहीं करूंगा, परमेश्वर बोलता जा, अब तेरे कामों को कोई माइकलाल बंद नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए खोल दिया यार, क्यों टेंशन में हो आप टेंशन में घूमते हो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि कह रहा है काम किसके बंद होते हैं? कह रहा है जो कह रहा है कि सुबह कह रहा प्रार्थना नहीं करते उनके काम बंद होते हैं। कह रहा जो कह रहा शाम को बाइबल पढ़ के नहीं सोते, प्रार्थना नहीं करते, उनके काम बंद होते हैं। लेकिन जब आप प्रार्थना ही करते हैं, मसीह लोगों को यही आदत डाली जाती है। परमेश्वर जानता है इस बात के लिए। मेरे पास, मैं जब चर्च के अंदर था तो मैं छोटा ही था उस समय, में विश्वासी था, बिलीवर था। तो मेरे घर पर कुछ केरला से कुछ विश्वासी आए हुए थे, और वो जब मैं उनको छोड़कर आ रहा था दिल्ली तक, तो वो जब मेरे घर से चले, जब मेरे घर में आए तो उन्होंने प्रार्थना किया। जब वो घर से गाड़ी में बैठे, किराए की गाड़ी में, तो उन्होंने प्रार्थना किया। जब वो वहां एयरपोर्ट पे उतरे तो उन्होंने प्रार्थना किया। जब वो जहाज में बैठने लगे तो प्रार्थना किया। एयरपोर्ट पे बाय कर रहे थे तब फिर प्रार्थना करके हमें अलविदा किया, ये भी सुरक्षित जाए। मैंने कहा थारा भला हो जा, ये प्रार्थना पे डिपेंड है क्या? आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है जो लोग ऐसा जीवन निर्वाह कर रहे हैं, जो लोग ऐसा जी रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके बच्चे करोड़पति होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आप केरला के अंदर चले जाओ, आप केरला के अंदर चले जाओ, एक भी बच्चा आपको अनपढ़ नहीं मिलेगा। उनकी इंग्लिश ऐसे बोलते हैं धड़ाधड़। और यहां पर पोटैटो की हिंदी बता दो, वही नहीं पता इनको। पोटैटो की हिंदी पूछ लो भाई साहब, टमाटो की पूछ लो, पता नहीं है। चाहे पादरी से पूछ लो, पता ही नहीं भाई साहब। इतना पता है आलू है टमाटर है, ये नहीं पता इन दोनों में से कौन सा है। मैं आपको सही बता रहा हूं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। क्यों? हमारे वंश के लोगों ने प्रार्थना करना सीखा ही नहीं है। समझ रहे हो? हमने कहा कि नहीं, बस 5,000 ले लो और हमारे नाम के कमरे में बैठ के मंत्र पढ़ दो, हमारे बच्चों का भला हो जाए। लेकिन जो माँ बाप प्रार्थना करना सीख गए, उनके बच्चे फटाफट इंग्लिश बोलने वाले हैं, फटाफट सड़ासड़ बोलने वाले हैं, डंग 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 डंग। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। उनका माइंड चलने वाला है।
उनका बिजनेस चलने वाला है। मैं कह रहा हूं आपका बिजनेस मां के गर्भ से ही चुन लिया जाता है, समझ रहे हो कि नहीं? कह रहे कि आपकी मां अगर प्रार्थना करने वाली है तो उसके गर्भ में मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आपके बच्चों को एक फेमस बच्चा बनाएगा। यहां पर आप जानते हैं हन्ना ऐसे गिड़गिड़ाई, रोई वो परमेश्वर के सामने, प्रार्थना किया उसने, और परमेश्वर ने उस दिन ठान लिया। कहता मैं इसकी कोख बंद की थी मैंने, लेकिन इसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया है। कहता कि मैं इसकी कोख अब बंद नहीं करूंगा। उसको एक बच्चा ऐसा दिया कि वो फेमस बच्चा दिया कि राजा महाराजा भी कह रहा कि जब उसके पास आते थे, जब वो अभिषेक करता था, लोग राजा बन जाते थे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं भेड़ बकरियां चगाने वाले लोगों का उसने अभिषेक किया, शाऊल का उसने अभिषेक किया और वो राजा बना। मैं कह रहा हूं कि दाऊद का उसने अभिषेक किया, राजा बना। अगर आज आप गरीब हैं, अगर आज आप समझ रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं अगर अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं तेरे वचन को सुन रहा हूं और मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा अपने बच्चों के लिए कि परमेश्वर कि मेरी जिंदगी में चमत्कार हो, मेरे बच्चे कभी भी पैदल ना चले परमेश्वर, ये झोपड़ी में ना रहे, बंगले में जाए परमेश्वर। आप प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर ये बात है, आपका डिसीजन है, फैसला है कि परमेश्वर मैं अपनी लाइफ में जो मैंने दुख उठाया है कि मेरे बच्चे ना उठाएं, तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको स्टार्ट होना है। आप अपनी बैटरी को चार्ज रखो 24 घंटे। जब आप चार्ज रखते हो तो पवित्र आत्मा मैं कह रहा हूं कि आपको आशीष देने वाला इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके बच्चे आशीर्वाद में बदलेंगे। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया।